संसार को उपदेश देते हैं, आप हमें सांख्य ज्ञान का, शास्त्र का उपदेश दीजिए। आप हमें भगवान के रूप का दर्शन कराइए, भगवान की महिमा बताएं। उन्होंने कहा, मैया हम आपको क्या बता सकते हैं, आप हमारे लिए भगवान हो, हम आपको क्या बता सकते हैं। जबकि स्वयं प्रभु के रूप में वो कपिल भगवान थे, उन्होंने शब्द ऐसा कहा। तो महाराज माता देवहूति ने कहा, हम अपने उद्धार के लिए आपसे, पति पत्नी दोनों आपसे श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेंगे, सप्ताह ज्ञान दिया। तो महाराज उन्होंने सांख्य शास्त्र का ज्ञान उपदेश दिया और सप्ताह पारायण में सुनाया। सुनाते ही दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। उनके पिता, उनकी माता मोक्ष को प्राप्त हुई। मृत्यु को प्राप्त न हो करके वो साक्षात उनके लिए भगवान के दूत आए, भगवान के अनुचर आए। प्रभु ध्यान दीजिएगा, जब विष्णु भगवान के दूत आते हैं आपको ले जाने के लिए, तो हमेशा 4 आते हैं महाराज। कितने? 4। जब यमदूत आते हैं महाराज तो 3। मारते घसीटते आपको लेके जाते हैं। आशा फिर मारते घसीटते लेके जाएंगे। जो कर्म किया है चलो वहां पहले भोगो। लेकिन विष्णु भगवान के दूत आएंगे तो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित वो चारों दूत आपको पुष्पक विमान में बैठा करके स्वर्ग लेके जाएंगे। जहां अपने पुण्य जो किए हैं, प्रभु की कृपा आप पर होती है, आप स्वर्ग में रहते हो। महाराज आपको स्वर्ग मिल गया तो इसमें प्रसन्नता की बात नहीं है, इसमें प्रसन्नता की बात नहीं है। स्वर्ग मिल गया बड़ी खुशी की बात नहीं है, जबकि स्वर्ग तक भी नहीं कोई पहुंच सकता, लेकिन स्वर्ग मिल गया तो बड़ी बात नहीं है। हमें तो वैकुंठ मिलना चाहिए। स्वर्ग मिला तो क्या मिला? स्वर्ग में तो केवल हम जाएंगे, सुख भोगेंगे, स्वर्ग में चलेंगे और सुख भोगेंगे। तो महाराज जैसे ही वो पुण्य का घड़ा हमारा धीरे 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 छेड़ होता चलेगा, फिर प्रभु कर्म के लिए हमें मृत्यु लोक में भेज देंगे। तो महाराज इतना मेहनत किया हमने और वहां गए, सुख लिया कुछ क्षणों का, कुछ समय का, उस समय तक आपको बड़ा सुख मिलेगा। आप राजा की तरह रहोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन कुछ समय तक अस्थाई नहीं है। कुछ समय तक उस समय तक आपको बड़ा सुख मिलेगा, उसके बाद आपको मृत्यु लोक पर भेज देंगे।
जिस योग्य रहोगे आप उस योनि में आपको भेज देते हैं। तो इस चक्र से कौन कौन मुक्त होना चाहता है भैया? आप सभी लोग मुक्त होना चाहते हैं? मुक्त सभी होना चाहते हैं, पर भैया इतनी जल्दी कौन मुक्त हो पाता है? इतनी जल्दी अगर मुक्त हो जाए तो फिर ये सीढ़ी, 3 सीढ़ी होती है प्रभु, 3 सीढ़ी पार करना बड़ा ही मुश्किल होता है। कौन कौन से हम आपको बताते हैं। काल की 3 बेटियां होती हैं महाराज। काल अर्थात यमराज की 3 बेटियां। कामना, वासना और भावना। इन तीनों का कार्य क्या है प्रभु, वो हम आपको बताते हैं। श्री राधे, हम आपसे क्षमा चाहते हैं 5 मिनट के लिए। सीढ़ी पार करना बड़ा ही मुश्किल होता है। कौन कौन से हम आपको बताते हैं। काल की 3 बेटियां होती हैं महाराज। काल अर्थात यमराज की 3 बेटियां। कामना, वासना और भावना। इन तीनों का कार्य क्या है प्रभु, वो हम आपको बताते हैं। श्री राधे, हम आपसे क्षमा चाहते हैं 5 मिनट के लिए। श्री राधे। तो महाराज, हम आप लोगों को बता रहे थे कामना, वासना और भावना, ये तीनों क्या कार्य करती हैं, तीनों देवियां। मनुष्य का शरीर जो होता है, मनुष्य की काया जो होती है, वो एक रथ के समान होता है। और रथ का सारथी भी होता है महाराज। तो वैसे इस शरीर में सारथी कौन है महाराज? आपका मन, आपका मन। और इस रथ पे कौन बैठा है महाराज? आपकी आत्मा, आप स्वयं। आप जिधर चाहते हो उधर चलता है रथ। आप जिधर चाहोगे उधर चलेगा ये रथ। आप जिधर कहते हो उधर आपका पांव चलता है, वो आपके बस में होता है। ये रथ आपके हाथ में है। अगर आप चाहेंगे परमात्मा की तरफ, तो रथ परमात्मा की तरफ चल रहा है आपका। भक्ति है आपके अंदर, उत्पन्न है, तभी तो आप लेके चल रहे हो। नहीं तो मन तो बड़ा चंचल होता है, मन तो बहुत चंचल होता है। लेकिन मन को वश में कर करके जब आप परमात्मा का भजन करने लगते हो, परमात्मा का कीर्तन करने लगते हो, तो महाराज
पहली सीढ़ी आपकी परमात्मा से पहुंचने की पहली सीढ़ी क्या होती है? भावना। तो महाराज आप पहुंचेंगे पहली सीढ़ी, आपके अंदर भाव तो है, आप पहली सीढ़ी को पार कर जाएंगे। बड़ा परिश्रम करेंगे, पार कर लिया, मेहनत हुई लेकिन पार कर लिया। दूसरी सीढ़ी प्रभु आती है, वासना। वासना जब आती है तो आपको अंधा बना देती है, आप समझ नहीं पाते हो आपका सारथी किस तरफ आपको लेके जा रहा है, आप समझ नहीं पाते हैं कि हमारा ड्राइवर जो है, सारथी है, गाड़ी है। और ध्यान से सुनिएगा, गाड़ी पर बैठे हो, गाड़ी पर बैठे हो, ड्राइवर गलत दिशा में जाएगा, कहां पहुंच पाओगे मार्ग पर? रथ है आपके पास, सारथी दूसरी तरफ चलेगा तो आप पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच सकते। अपने मन को स्थिर करना है, प्रभु की भक्ति करते हुए आप दूसरी सीढ़ी से भी पार होंगे। आगे आप चलोगे तो तीसरी सीढ़ी आती है, जो सबसे ज्यादा परेशान करेगी आपको, जो कि कामना। आपको कामी पुरुष बना देती है, वो देवी आपको कामी पुरुष बना देती है। एक एक सी अप्सराएं आपके मार्ग में आ जाएंगी, एक एक सी अप्सराएं आपके मार्ग में आ जाएंगी। प्रभु सारा सुख आपके सामने, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब आपके सामने रहेंगे, धन दौलत रुपया पैसा शोहरत सब भगवान देने लगेंगे ताकि आप भक्ति भूल जाओ, मार्ग से हट जाओ, मार्ग से हट जाओ। जानते हो महाराज, परमात्मा दुख किसे देता है? परमात्मा दुख उसे देता है जिसे वो अपना पुत्र मानता है, और किसी को थोड़ी ना होती। देखिए महाराज, हम आपसे पूछते हैं, आपका पुत्र हो या पुत्री हो, आपको कितना अधिकार है अपने पुत्र पर? बहुत अधिकार है। अन्य कोई बच्चा आता है, अन्य कोई बच्चा आता है, बालक आता है, तो उस पर आप, वो भी तो बालक ही है आपका, लेकिन उस पर अधिकार है आपका? नहीं महाराज, उस पे आपका अधिकार नहीं होता। जो आपका है उसी पे अधिकार है आपका। तो परम पिता है, सबका पिता है, लेकिन बच्चे तो सभी होते हैं। एक पिता के 4 पुत्र, लेकिन उनमें से भी एक परम प्रिय होता है। तो जो परम प्रिय होता है उसे बहुत लाड भी मिलती है। लाड तो मिलती है महाराज, साथ में जब वो गलती करता है तो उसको थप्पड़ भी मिलता है, उसको डांट भी मिलती है। तो महाराज वो थप्पड़ क्या है?